देश भर में 6 राज्यों में 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। पंजाब में 30, राजस्थान में 13 जगहों पर छापेमारी, हरियाणा में 4, उत्तराखंड में 2 जगहों पर छापेमारी। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में छापेमारी लगातार जारी है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी में भी छापेमारी है। खालिस्तानी गैंगस्टर के गठजोड़ पर यह छापेमारी है। आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग्स नेटवर्क पर शिकंजा कसा जा रहा है। एनआईए का एक्शन, लगातार छापेमारी, आतंकवादियों, गैंगस्टर और ड्रग्स नेटवर्क की खैर नहीं। फिलहाल डर के साए में है क्योंकि शिकंजा कसा जा रहा है और जो छिपे हुए हैं, जो दुबके हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अपडेट आपको करेंगे, क्योंकि देश भर में 6 राज्यों में कुल 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर है। सूरतगढ़ में एनआईए की छापेमारी की सूचना मिल रही है। दोनों स्थानों पर कार्रवाई की सूचना है। सूरतगढ़ और रजियासर थाना क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है। सूरतगढ़ में एक निजी कॉलेज के छात्र नेता के घर ये कार्रवाई की खबर है। खालिस्तान का समर्थन करने पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। जैसे कि आपको बता रहे हैं कि कुल 6 राज्यों के 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी है, चाहे आतंकवादी हो या गैंगस्टर हो या फिर इसी से जुड़े कुछ न कुछ कोई इस तरीके की घुसपैठ जो कि इस तरह की एक्टिविटी में शामिल है, उनकी खैर रही, क्योंकि एनआईए अपना शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए लगातार इस तरह से जितने भी गैंगस्टर, जितने भी आतंकवादी है, उन पर शिकंजा कस रही है। छापेमारी की सूचना फिलहाल मिल रही है सूरतगढ़ में, रजियासर में, श्रीगंगानगर जिले से बड़ी खबर है। दोनों ही स्थानों पर एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल ये सूचना मिल रही है। अपडेट आप तक करेंगे कि आखिर क्या कुछ अभी सामने आया है इस छापेमारी के दौरान जो ये शिकंजा कसा गया है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई है उससे साफ हो रहा है कि ये कार्रवाई सूरतगढ़ में भी हो रही है, रजियासर में भी हो रही है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, अब तक का अपडेट क्या है, क्योंकि सूचना मिल रही है दोनों ही स्थानों पर, यानी सूरतगढ़ और रजियासर दोनों ही जगह छापेमारी की कार्रवाई एनआईए की तरफ से। देखिए पूनम, आपको बता दूं जो एनआईए की छापेमारी हुई है वो करीब 7 जगहों पे श्रीगंगानगर के अंदर छापेमारी एनआईए की चल रही है, जिसमें सूरतगढ़ और रजियासर यहाँ पे टीमें एनआईए की ज्यादा लगाई गई है, क्योंकि सूरतगढ़ के अंदर जो छापेमारी चल रही है वो और जो रजियासर के अंदर वो छापेमारी चल रही है वो कहीं न कहीं वहाँ पे एक छात्र संघ से जुड़ा हुआ कोई छात्र नेता है, उसको उन्होंने पूछताछ के लिए अपने राउंड अप कर रखा है और जो संदिग्ध गतिविधियां हैं, जो खालिस्तानी से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, उसके बारे में पूनम वहां से पूछताछ चल रही है। दूसरी जो 5 जगह और कार्रवाई चल रही है वो गैंगस्टर्स और जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, जो देश के खिलाफ जो गतिविधियां हैं, उनके सहयोगियों के ऊपर ये कार्रवाई एनआईए की चल रही है। और पूनम अल सुबह करीब 2 से 3 बजे, बीती रात 2 से 3 बजे ये एनआईए ने गंगानगर की पुलिस से सहयोग लेकर ये जो छापेमारी की है। फिलहाल एनआईए की टीम है जो कुछ आपने कहा कि कुल 6-7 जगहों पर एक कार्रवाई लगातार चल रही है, चाहे रजियासर हो या फिर सूरतगढ़ हो। सूरतगढ़ की बात करें तो सूचना के अनुसार एक छात्र नेता के घर में अभी छापेमारी चल रही है जिसने खालिस्तानी का समर्थन किया था। ये फिलहाल इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस छात्र नेता के बारे में डिटेल हमें दीजिए कि आखिर वो कौन है, किस तरीके से उसका बैकग्राउंड रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, और रजियासर में कहां पर एनआईए की छापेमारी है वो भी जरा डिटेल में बताइएगा। देखिए पूनम, जो एनआईए की जो छापेमारी है, इस बार जो पहले जो छापेमारी हुई थी एनआईए की कुछ दिन पहले, तो वो उस समय गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़े लोगों पे कार्रवाई हुई थी और शहरी क्षेत्र में ज्यादा वो कार्रवाई हुई थी। और जो इस बार जो एनआईए की जो कार्रवाई हुई है वो टोटल की टोटल सारी ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है। कुछ जगहों का पता चला है, कुछ जगह सूत्रों के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो अनूपगढ़ क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर कार्रवाइयां अभी एनआईए की चल रही है। तो यानी कि कार्रवाई का विस्तार बढ़ सकता है, बहुत कुछ खुलकर सामने आ सकता है। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल सुनील इस जानकारी का। जोधपुर का रुख करेंगे क्योंकि एनआईए की टीम द्वारा जोधपुर में भी कार्रवाई का मामला सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई से मामले के जुड़े होने के फिलहाल संकेत मिल रहे हैं। इस संदिग्ध आरोपी को एनआईए ने हिरासत में लिया है, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पिपाड़ पुलिस थाने में लाकर एनआईए की टीम उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल अवैध हथियारों के मामले को लेकर ये इंक्वायरी हो रही है। पिछले दिनों एनआईए की टीम इसी मामले को लेकर पिपाड़ आई थी। राजीव गौड़ सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव, अपडेट जरा दीजिएगा क्योंकि अभी पूछताछ की भी बात सामने आई है।
देखिए, सबसे बड़ी बात है उस नाम का सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज खुलासा कर रहा है। सुरजीत बिश्नोई नाम के व्यक्ति को एनआईए की टीम में हिरासत में लिया था। पप्पू नाम बिश्नोई का पुत्र है, कोसाना का रहने वाला है। उसके बैंक खाते के अंदर विदेशों से पैसे आने की सूचना है। अवैध हथियारों से जुड़े होने के संकेत मिले थे। इस लिहाज से पहले भी एनआईए की टीम यहाँ पर आई थी। आज फिर जिस तरीके से 2 दिनों तक एनआईए की टीम ने जोधपुर में डेरा डाल करके रखा, कल बराबर नजर रखी, इधर उधर लोगों से पूछताछ की, कुछ प्रमाण जुटाए, उसके बाद आज करके ग्रामीण पुलिस की टीम के सहयोग से जिस तरह से दबिश दी है उसको पीपार थाने में लाकर पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद उसको छोड़ा गया। 3/10 को वापस जो है दिल्ली एनआईए के कार्यालय में उसको तलब किया गया। वहां एक बार फिर से पूछताछ होगी और इस बिटवीन हो सकता है उसमें निगाहें रखी जाए। वो कहा जाता है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का भी कोई जुड़ाव हो सकता है, लेकिन कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन एनआईए की टीम फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि जिस तरीके से ग्रामीण जोधपुर का जो ग्रामीण इलाके में लॉरेंस के गुर्गों की जो टीम है यहाँ कामकाज करे थी, किसका किस रूप में संपर्क है, इसका पता लगाने के लिए एनआईए की टीम इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जी चलिए ठीक है राजीव, क्योंकि इस बारे में अपडेट लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूछताछ हो रही है और ये बड़े व्यापक स्तर पर हो सकती है। शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।